गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आरएस की तैयारी के लिए बहुत जोश और जुनून के साथ में लगे भी होंगे। आज हम एक ऐसे विशेष चैप्टरों को लेकर के बात करेंगे। आज के बाद ये सेशन लगातार रहेगा जिसे मैंने नाम दिया है 10 मिनट शो। अब इस 10 मिनट शो का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो दरअसल क्या था कि आरएस प्री और आरएस मेंस इन दोनों प्रोस्पेक्ट से यदि कोई भी क्वेश्चंस आपके इस सेगमेंट को लेकर के आता है तो आप प्री में एमसीक्यू को टिक लगाने में अपने योगदान को दे पाओ और मेंस में उसके लिए लिखने के योगदान को देकर के आप अपनी भूमिका को अदा कर पाओ। और इसी को मैंने क्या नाम दिया, 10 मिनट शो। यानी कि इसके अंतर्गत आपको डिटेल्स भी मिलेगी और साथ में जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। आज का जो पहला हमारा जो मुद्दा है वो है एससीओ को लेकर के। एससीओ का मतलब क्या होता है इसको भी समझेंगे और इसमें भारत जो पाकिस्तान है उसका संबंध कैसा है उसको लेकर के भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस क्लास के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें समझने की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान संबंध और एससीओ। सबसे पहली बात तो यही है कि यह चर्चा का विषय क्यों बनता है कि एससीओ क्या है और यह चर्चा का विषय आपके पास में आखिरकार है तो है क्यों। तो आपने नाम सुना होगा संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन परिषद है ना, उस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद ने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ परिषद के जो शासनाध्यक्षों की जो बैठक की और इसके दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत की। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो पाकिस्तान है उसके प्रधानमंत्री कौन है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री हमें कौन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है उनका क्या नाम है, वो जो भारत के विदेश मंत्री है उनका क्या नाम है, तो सुब्रमण्यम जो जयशंकर है। ये सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के क्या है, दरअसल विदेश मंत्री है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो शाहबाज शरीफ है। वर्तमान में कौन है, शाहबाज शरीफ है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है, तब आंसर क्या होगा, मोहम्मद इशाक डार है। क्या नाम है, मोहम्मद इशाक डार है। के दौरान के पाकिस्तान के प्रदेश मंत्री एवं विदेश मंत्री के साथ में अनौपचारिक क्या की है, दरअसल आपकी बातचीत की है। किसने बातचीत की है, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस एससीओ के अंतर्गत यानी संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस संघाई कॉरपोरेशन एससीओ के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या की है, एक अनौपचारिक बैठक की है। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शाहबाज शरीफ है। और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री वो कौन है, मोहम्मद इशाक डार है। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है, एससीओ को लेकर के एक बातचीत हुई है। अब इस एससीओ के बारे में जो मुख्य तथ्य थे, इसके बारे में जो मुख्य उद्देश्य थे वो कौन कौन से, क्या क्या बातचीत की गई और ये बातचीत कब की गई। ध्यान रखना, यह परिषद जो परिचय इसके बारे में देखें तो 15 जून 2001 को संघाई कहां पर है, तो ध्यान रखना चीन का एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर का क्या नाम है, संघाई। और यह संघाई शहर दरअसल यांगटीज नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, यांगटीज नदी के तट पर है, जैसे अपन यांगसी नदी भी कहते हैं। और ये यांगटीज या यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो सवाल यह भी पूछा जाएगा कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आंसर क्या होगा, जो यांगटीज नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। 15 जून 2001 को शंघाई यानी चीन में स्थापित एक स्थायी अंतर सहकारी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक अंतर सहकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये सहकारी नहीं है, अंतर सहकारी है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना 6 संस्थापक देशों, अर्थात अब 6 वो संस्थापक देश कौन कौन से थे। इसकी स्थापना में केवल चीन का योगदान नहीं है, इसके अलावा 6 अतिरिक्त देशों का भी योगदान है, जिसमें कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत जो मध्य एशियाई देश है, उन मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये तो मध्य एशियाई देश है। उसके अलावा रशिया है यानी कि रूस है और उसके अलावा चीन है। ये इनके क्या है, संस्थापक 6 देशों में क्या है, इसके शामिल है। तो सवाल पूछा जाएगा कि जो
एससीओ है ना, संघीय कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके संस्थापक देश कितने हैं? तब आंसर क्या होगा? 6 हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना। ये जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं 6 के 6, इनके बीच में जो आपसी विश्वास है, उस आपसी विश्वास को कैसे आप मजबूत कर पाओ, मजबूत करना, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना तथा एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसका क्या है? उद्देश्य। आपको बस इतना ध्यान रखना है, पीटी के दृष्टिकोण से सवाल क्या बनता है, यहाँ पे 6 संस्थापक देश कौन से, और मेंस के दृष्टिकोण से 2 नंबर का सवाल क्या बनता है? एससीओ के उद्देश्य। ठीक है, अब एससीओ का क्या उद्देश्य है? तो इनके बीच में बढ़ावा देना और इनके सारे के सारे योगदानों को बढ़ावा देने का योगदान है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं। तो इसके सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो एससीओ में संघाई जो बात करते हैं, संघाई वाली जो स्पिरिट है का पालन करना, और जो पारंपरिक विश्वास है और पारंपरिक जो लाभ है, समानता है, परामर्श है, संस्कृति विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास पर आधारित है। यानी कि इसके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत क्या है? तो एससीओ में संघाई जो स्पिरिट का पालन करना है ना, संघाई के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन करना, पारंपरिक विश्वास को बनाए रखना, पारंपरिक लाभ को बनाए रखना, समानता के उद्देश्यों को बनाए रखना, परामर्श करना, संस्कृति की जो विविधता है यानी कि उस देश की जो कल्चरल वैल्यूज है उसके प्रति सम्मान और साझा विकास को क्या करना है? बढ़ावा देना, और उस पर आधारित सारे के सारे क्या है? ये उद्देश्य है। अगला और बात करते हैं निर्णय लेने वाली जो संस्थाएं हैं, इसमें निर्णय लेने वाली कौन कौन सी संस्था है? तो एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद है। जितने भी ये सदस्य देश है इन राष्ट्राध्यक्षों की क्या है? दरअसल परिषद है, और यह परिषद इसका क्या है? सर्वोच्च निर्णय ले सकती है, जिसकी प्रमुख संगठनात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष क्या होती है? इनकी बैठक होती है। ठीक है, अगला क्या है? सहयोग है, जो जितनी भी रणनीतियां हैं उन पर चर्चा करने, क्षेत्रों को प्राथमिकता देने तथा बजट को मंजूरी देने के लिए प्रतिवर्ष शासनाध्यक्षों की परिषद ये है ना, ये क्या करेगी? यहाँ पर बैठक करेगी। यानी कि प्रतिवर्ष ये लोग भी क्या करेंगे? बैठक करेंगे, ताकि अपनी जटिलता जितनी भी है उनको दूर किया जा सके। ठीक है, स्थायी निकाय क्या है? एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं। अब वो 2 स्थायी निकाय कौन से? पहला स्थायी निकाय, इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। अब बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी। बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी है, जो संगठन के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ये किस कार्यों के लिए जिम्मेदार है? दरअसल दैनिक, यानी कि रोजमर्रा के जो भी संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कार्य होते हैं वो कौन करेगा? बीजिंग करेगा। ठीक है, ताशकंद की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की कार्यकारी समिति क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा इनका जो स्थायी निकाय है, उस स्थायी निकाय में ताशकंद की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जो ताशकंद है उसकी जो क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी जो संरचना है वो कार्यकारी समिति है, इसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर क्या करेगी? ध्यान केंद्रित करेगी। यानी कि इन देशों में यदि कहीं पर कुछ भी आतंकी गतिविधियां होती है तो इन पर ध्यान सुनिश्चित करने का भी कार्य किसका है? स्थायी निकाय का है। इसके वर्तमान सदस्यता में बात करें तो एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, अर्थात देखिए संस्थापक कितने थे? 6। अभी बात की है ना अपन ने, संस्थापक कितने हैं इनमें? 6, जबकि अभी वर्तमान में सदस्यता कितनी है? 10। अर्थात चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये तो 6 हो गए। अब इसके अलावा नए कौन कौन से? पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा ईरान है, और चौथा कौन है? बेलारूस है। अब ये 2 चीज थोड़ी ध्यान रखना है कि इसमें 2 नए, 2023 में कौन बना है? ईरान। 2024 में कौन बना है? बेलारूस। ठीक है, 23 में कौन बना है? ईरान, और 24 में कौन बना है? बेलारूस। यानी वर्तमान में कितने सदस्य? 10। संस्थापक सदस्य कितने थे? 6। 4 नए सदस्य कौन से? भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
ये दरअसल जो एससीओ है, इस एससीओ का क्या है, पाथ है जो इसके विस्तार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एससीओ कहां कहां पर आपको देखने को मिलता भी है। तो आपको ये 10 राष्ट्र दे रखे और इन्हीं 10 राष्ट्रों का दरअसल ये क्या दे रखा है, पाथ दे रखा है। ठीक है, भारत पहला, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कौन है आपका, चीन है, नंबर दूसरा रशिया है, नंबर तीसरा कजाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर मध्य एशियाई देश है, उज्बेकिस्तान वगैरह ये सारे आ जाते हैं। और उसके अलावा ये भारत है और ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, ये इसके कैसे हैं, सदस्य राष्ट्र हैं। इसके अलावा यूरोप के भी एक देश शामिल हुआ जिसका नाम है बेलारूस है, और इसके अलावा आपको ईरान देखने को मिल जाता है। यानी कि ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कौन सा कब जुड़ा है, किस वर्ष जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, इन चीजों पर थोड़ी सी आपको बातें ध्यान रखनी है। तो ये टॉपिक आपके पीटी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपका यह टॉपिक मेंस के दृष्टिकोण से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे 10 मिनट के शो के अंतर्गत आपको इस भारत पाकिस्तान का जो संबंध है एससीओ का और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से, मेंस में तो आपको चीजें लिखनी पड़ेगी इसलिए चीजों को समझना पड़ेगा, और पीटी में फैक्ट वाले थे, 2-3 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ से बता दिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।